नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश की 3 सीटों राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी को उतारा। आपको बता दें कि 2 सीटें जो हैं बीजेपी की तय मानी जा रही हैं, वहीं 1 कांग्रेस की मानी जा रही है। हालाँकि कांग्रेस विधायकों में जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जो हैं बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। अगर समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सीट बीजेपी को जा सकती है। इस अंदेशे को देखते हुए कांग्रेस ने विधायकों पर नाकेबंदी लगाना शुरू कर दिया है। कई विधायकों को लगभग सभी विधायकों को भोपाल बुलाया गया है। कुछ विधायकों को दूसरे राज्यों में ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज शाम तक विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो भोपाल से विधायक हारिम मसूद सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो वहाँ जाकर इसकी पूरी तैयारी करेंगे कि विधायकों को किस राज्य में भेजा जाए, जो जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि कर्नाटक या तेलंगाना, ऐसे राज्यों में भेज सकती है कांग्रेस। और विधायकों को सुरक्षित कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कई विधायक हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अब देखना यह होगा कि जो तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, ज़रूर इस पर बीजेपी तैयारी कर रही होगी और विधायकों को तोड़ सकती है। कांग्रेस को यह अंदेशा, हालाँकि आज नामांकन भरने समय सारे नेताओं ने, जो कांग्रेस नेता हैं, एकता दिखाया और उन्होंने जो मीनाक्षी नटराजन हैं उनके नामांकन में शामिल हुए और वहाँ पर कहा कि हम सभी एकजुट हैं। कमलनाथ हालाँकि नहीं पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हम सब एक साथ हैं और निश्चित तौर पर मीनाक्षी नटराजन को हम चुनाव जितवाएँगे। पर अब देखना यह होगा कि यह सीट किसको जाती है। हालाँकि कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार तोड़-मड़ोड़ करके हमारे विधायक, सांसद तोड़ती है और हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, महिला कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने एक भी महिला कैंडिडेट को नहीं उतारा, जबकि उनके पास 2 सीट रिजर्व थी। लेकिन हमने एक महिला को चांस दिया। लेकिन अब एक तरफ जहां बीजेपी महिलाओं की बात करती हुई एक महिला को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी किसको तीसरी सीट जाती है। हालांकि 2 बीजेपी की तय सीट मानी जा रही है। अब तीसरी सीट किसको जाती है देखना होगा और कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल पाती है या नहीं। आदरणीय सभी सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजन, सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्षी, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित सारे विधायकगण, सारे सीनियर नेतागण, आदरणीय मीनाक्षी जी, प्रदेशवासियों, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को जिस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया और 5 बातें कही जिससे रुपए का अवमूल्यन न हो, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे। देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस होल्डिंग के विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से
कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनको इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाएंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं सारे विधायकों को, धन्यवाद देता हूं सीएलपी के हमारे लीडर को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह साहब को, राहुल भैया को, सभी सम्मानित सीनियर नेताओं को और विधायकों को कि एकजुटता से, जिस तरीके से, दृढ़ता से, विश्वास से और उत्साह से बढ़ चढ़कर हम इस राज्यसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता तक मैसेज दे रहा है, प्रदेश की जनता तक मैसेज दे रहा है। हम लड़ेंगे और धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे बहुत सम्मानित नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई उमंग सिंगार जी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक एक विधायक का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेता प्रतिपक्ष का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज एक कार्यकर्ता को मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से आज हमारे सारे विधायक साथियों ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से यहाँ आकर इस जोश और उत्साह के साथ इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में आज सब लोग साथ दिखे, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी, ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फोन से कहा। उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है, भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है। और मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन जी नामांकन भरने के साथ जिस प्रकार से आप विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे उत्साह, तो निश्चित तौर से जो तीसरी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो एक डमी उम्मीदवार है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अन्य राज्यों में डराने चमकाने की, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और उससे मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। ये लड़ाई महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई है, वो ये लड़ाई है नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी की विचारधारा जीतेगी मजबूती के साथ। और जो संशय मीडिया में बार बार चल रहा है कि विधायक यहाँ चले गए, वहां चले गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिन विधायकों पे आप कुछ मीडिया के वहां के जो उनके व्यक्तिगत कहीं किसी की दुश्मनी है और निकाली जा रही है,
मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी विधायक की छवि ना खराब करें, क्योंकि हर विधायक हमारे संपर्क में है, पूरे हाईकमान के संपर्क में है। तो मैं समझता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जी, माननीय जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, नए विधायक हैं, सब में आपकी सामंजस्य है और मुझे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को मीनाक्षी जी विजय होगी, ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण भाजपा को नहीं मिलेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।